नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे जनजातियाँ। पहला वीडियो है अपलोड कर दिया गया है। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट सेकंड और आज अपन पढ़ेंगे सहरिया जनजाति। सहरिया शब्द शहर से बना है जिसका अर्थ होता है जंगल। जिसका क्या अर्थ होता है? जंगल। सहरिया जनजाति में सहरिया शब्द शहर से बना है जिसका अर्थ होता है जंगल। सर्वाधिक सहरिया कहाँ पाए जाते हैं? सेकंड ग्रेड जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है। तो 12 जिले के शाहाबाद में, 12 जिले के शाहाबाद और किशनगंज तहसील में सबसे ज़्यादा सहरिया जनजाति निवास करती है। और ये का यही क्वेश्चन यानी कि दे रखा था कि कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में कहाँ निवास करती है। तो ये 12 जिले के शाहाबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है। वह कोटा जिले में भी पाई जाती है। कौन सी? सहरिया जनजाति। भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह है आदिम जनजाति समूह में शामिल कर रखा है। यानी कि ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि भारत सरकार ने रीट में पूछा गया है कि किस जनजाति को भारत सरकार ने शहरी आदिम जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित किया है। तो वो हो जाएगी सहरिया जनजाति। तो भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह यानी प्रीमिटिव ट्राइबल समूह में शामिल कर रखा है। सहरिया जनजाति के आदि जो पुरुष हैं वो वाल्मीकि हैं। सहरिया जनजाति के आदि पुरुष कौन है? वाल्मीकि। फिर से देखिए, सहरिया जनजाति शहर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जंगल। सर्वाधिक 12 जिले के शाहाबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है। फिर कोटा जिले में भी ये कुछ पाई जाती है। भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह में शामिल कर रखा है। और सहरिया जनजाति के आदि पुरुष कौन कहलाते हैं? वाल्मीकि कहलाते हैं। आगे अपन देखते हैं शहरियों की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। पंचायत पंचताई जिसमें 5 गांव की पंचायत होती है। पंचताई जिसमें 5 गांवों की क्या होती है? पंचायत होती है। एक दसिया जिसमें 11 गांव की पंचायत होती है उसे एक दसिया कहते हैं। और एक होती है चौरासिया जिसमें 84 गांवों की पंचायत होती है। शहरियों में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। पंचताई 5 गांवों की पंचायत, एक दसिया 11 पंचायतों की पंचायत और चौरासिया यानी 84 गांवों की पंचायत। इनकी सबसे बड़ी पंचायत चौरासिया पंचायत होती है क्योंकि इसमें 84 गांव होते हैं। वाल्मीकि मंदिर जो कि सहरिया जनजाति के आदि पुरुष हैं वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी 12 जिले में होती है। वाल्मीकि मंदिर यानी कि ये सबसे बड़ी जो पंचायत है 84 पंचायत, ये वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी 12 में होती है। सहरिया घर को टापरा कहते हैं और भील कू कहते हैं। कू और टापरा भील भी कहते हैं, लेकिन सहरिया जनजाति है वो घर को टापरा कहती है और गांव को सहरोल कहती है। गांव को सहरोल कहती है। सहरिया घर को टापरा कहते हैं, गांव को सहरोल कहते हैं, बस्ती को सहराना कहते हैं। वह सहराना के बीच छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी होती है उसे वो हताई कहलाती है। क्या कहलाती है? हताई कहलाती है। इस प्रकार की ये झोपड़ी होती है। सहरिया घर को टापरा कहते हैं, गांव को सहरोल कहते हैं, बस्ती को शहर राना कहते हैं। वह शहराना के बीच छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी होती है जो हताई कहलाती है। सामान रखने की छोटी कोठी को कुशीला सामान रखने की छोटी कोठी को क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति के लोग कुशीला कहते हैं। वह आटा रखने की बड़ी कोठी भडेरी कहलाती है। क्या कहलाती है? भडेरी कहलाती है। शहरियों का मुखिया कोतवाल कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है यहाँ से कि शहरियों का मुखिया कौन कहलाता है? कोतवाल। पेड़ पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। कौन सी जनजाति पेड़ पर झोपड़ी बनाकर रहती है? सहरिया जनजाति। पेड़ पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं जिसे गोफना, कोरुआ और टोपा कहते हैं। सहरिया जनजाति में पेड़ों पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इस झोपड़ी को ये गोफना, कोरवा और टोपा कहते हैं। फिर से देखो,
शहरिया घर को टापरा कहते हैं, गांव को शहरोल कहते हैं, बस्ती को शहराना कहते हैं। शहराना के बीच छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी होती है जो हताई कहलाती है। सामान रखने की छोटी जो कोठी होती है उसे एक कुशीला कहते हैं। आटा रखने की बड़ी कोठी को भडेरी कहते हैं। शहरियों का मुखिया कोतवाल कहलाता है। पेड़ पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं जिसे गोपना, कोरवा और टोपा कहते हैं। सहरिया जनजाति की कुल देवी पूछी जाए तो वो कोडिया देवी है। कौन सी देवी है? कोडिया देवी। सहरिया जनजाति की कुल देवी कोडिया देवी। लोक देवता सहरिया जनजाति का लोक देवता तेजाजी महाराज है। सहरिया जनजाति का लोक देवता कौन है? तेजाजी महाराज। और सहरिया जनजाति की कुल देवी पूछी जाए तो कौन सी है? कोडिया देवी। और सहरिया जनजाति का कुल देवता कौन है? तेजाजी महाराज। नेक्स्ट, सहरिया जनजाति में धारी संस्कार होता है। सहरिया जनजाति में कौन सा संस्कार होता है? धारी संस्कार होता है। शहरियों में दहेज प्रथा नहीं होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि सहरिया जनजाति में दहेज प्रथा नहीं होती है। वह श्राद्ध श्राद्ध भी नहीं करते हैं। सहरिया जनजाति में दहेज प्रथा नहीं होती और श्राद्ध भी ये नहीं करते हैं। सहरिया जनजाति में कौन सा संस्कार होता है? धारी संस्कार होता है। सहरिया जनजाति के विकास हेतु सहरिया विकास कार्यक्रम सन 1977-78 में 12 की शाहाबाद व किशनगंज तहसील में 445 गांवों में शुरू किया गया। फिर से देखो, सहरिया जनजाति में धारी संस्कार होता है, शहरियों में दहेज प्रथा नहीं है, वह श्राद्ध भी नहीं करते हैं। सहरिया जनजाति के विकास हेतु सहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78 में 12 की शाहाबाद तहसील व किशनगंज तहसील में 445 गांवों में शुरू किया गया। अब प्रमुख सहरिया जनजाति के मेले। पहला जो मेला है सहरिया जनजाति का सीताबाड़ी मेला, जो सहरिया जनजाति का सर्वाधिक फेमस मेला है, जो केलवाड़ा 12 में ज्येष्ठ अमावस्या को, कब? ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। बहुत बार पूछा जाता है सीताबाड़ी मेला कहाँ आयोजित होता है? केलवाड़ा 12 में। कब आयोजित होता है? ज्येष्ठ अमावस्या को ये आयोजित होता है और सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। केलवाड़ा 12 में बढ़ता है। कब बढ़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। कपिल धारा का मेला, ये भी 12 जिले में ही बढ़ता है लेकिन ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कपिल धारा का मेला सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला सीताबाड़ी मेला है और कपिल धारा मेला 12 में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। अगली जनजाति अपन पढ़ेंगे कथोड़ी। अगली अपनी जनजाति है कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। कथोड़ी जनजाति मूलतः कहाँ की है? महाराष्ट्र की। सर्वाधिक कथोड़ी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं लोग? कथोड़ी जनजाति के उदयपुर जिले के कोटड़ा और झाडोल क्षेत्र में सर्वाधिक कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। उदयपुर जिले के कोटड़ा, झाडोल, सराड़ा व डूंगरपुर और बारा में पाई जाती है। यानी कि सर्वाधिक कथोड़ी जनजाति उदयपुर और डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। उदयपुर के कोटड़ा और झाडोल तहसील व सराड़ा और डूंगरपुर बारा में पाई जाती है। खेर के वृक्ष के छाल से कत्था तैयार करती है। यानी कथोड़ी जो जनजाति होती है वो खेर के वृक्ष से क्या तैयार करती है? कत्था तैयार करती है। झोपड़ी को खोलरा कहते हैं। कथोड़ी जनजाति के लोग झोपड़ी को खोलरा कहते हैं। महिला मराठी अंदाज में साड़ी पहनती हैं। महिलाएं जो होती हैं वो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती हैं जिसे ये फड़का कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फड़का कहते हैं। पति पत्नी के साथ शराब पीते हैं। यानी पत्नी होती है वो पति के साथ शराब पीती है। किस जनजाति में? कथोड़ी जनजाति में। कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया होता है उसे नायक कहते हैं। कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? नायक। बंदर का मांस पसंद करती है। कौन सी जनजाति बंदर का मांस पसंद करती है? कथोड़ी जनजाति। दूध का प्रयोग नहीं करते और ये दूध नहीं पीते हैं। सबसे ज्यादा बंदर का मांस पसंद करते हैं और दूध नहीं पीते हैं। कौन सी जनजाति है? कथोड़ी जनजाति। अब पढ़ेंगे कंजर जनजाति।
कंजर जनजाति। सर्वाधिक कंजर जनजाति भीलवाड़ा और हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। सर्वाधिक कंजर जनजाति भीलवाड़ा और हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में निवास करते हैं। कंजर शब्द कानन चार से बना है, जिसका अर्थ जंगल में विचरण करने वाला। फिर से देखो, कंजर जनजाति सर्वाधिक भीलवाड़ा व हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। कंजर शब्द कानन चार से बना है, जिसका अर्थ जंगल में विचरण करने वाले होते हैं। हाकिम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। ये कंजर जनजाति के जो लोग होते हैं वो हाकिम राजा का प्याला पीकर के झूठ नहीं बोलते हैं। शव को दफनाते हैं, ये शव को जलाते नहीं है। कंजर जनजाति के लोग शव को जलाते नहीं है, वो जमीन में दफन करते हैं। मृत व्यक्ति के मुंह में शराब डालते हैं। और कंजर जनजाति के लोग जो, यानी कि इनमें कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसको ये क्या पिलाते हैं, मुंह में शराब डालते हैं। मुख्य व्यवसाय कंजर जनजाति के अपराध करना, इसलिए भागने के लिए घर के पीछे की तरफ खिड़की रखते हैं। कंजर जनजाति का मुख्य व्यवसाय अपराध करना है, इसलिए भागने के लिए घर के पीछे की खिड़की खुली रखते हैं, यानी कि घर के पीछे खिड़की रखते हैं। कंजर जाति के आराध्य देवता हनुमान जी हैं। कंजर जनजाति के आराध्य देवता कौन से हैं? हनुमान जी। कंजर जाति के आराध्य देवता हनुमान जी हैं। और कुल देवी चौथ माता। कंजर जनजाति की कुल देवी कौन सी है? चौथ माता। बहुत बार पूछा जाता है। चौथ का बरवाड़ा जो कि कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। और चौथ का बरवाड़ा पूछा जाए तो सवाई माधोपुर में स्थित है। और जो कंजर जनजाति है इसकी कुल देवी चौथ माता है। कंजर जनजाति के आराध्य देवता हनुमान जी हैं। चौथ का बरवाड़ा कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। आराध्य देवी पूछी जाए कंजर जनजाति की तो जोगणिया माता, जिसका मंदिर भीलवाड़ा में है। जोगणिया माता का मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा में। ये कंजर जनजाति की आराध्य देवी है जोगणिया माता। कुल देवी है चौथ माता, आराध्य देवी जोगणिया माता। इसका मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा में। कंजर जाति अपराध करने से पहले ईश्वर से आशीर्वाद लेती है, जिसे पाती मांगना कहते हैं। यानी कंजर जनजाति है जो भी अपराध करेगी उससे पहले ईश्वर से आशीर्वाद लेती है, जिसे ये पाती मांगना कहते हैं। अब पढ़ेंगे डामोर। डामोर जनजाति सर्वाधिक डामोर जनजाति सर्वाधिक सिमलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है। डामोर जनजाति सर्वाधिक सिमलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है। मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन करना है। डामोर जनजाति सिमलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है। मुख्य व्यवसाय इनका है कृषि व पशुपालन करना है। गांव को फला कहते हैं। जो जनजाति होती है डामोर, ये गांव को क्या कहते हैं? फला। और मुखिया को मुखी कहते हैं। डामोर जनजाति में गांव को फला कहते हैं और मुखिया को क्या कहते हैं? मुखी कहते हैं। पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। कौन सी जनजाति में पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं? डामोर जनजाति में। कौन सी जनजाति में? डामोर जनजाति में। गांव को डामोर जनजाति में गांव को फला कहते हैं और मुखिया को मुखी कहते हैं। पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं डामोर जनजाति में। प्रमुख मेले डामोर जनजाति के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? छेला बावजी का मेला, जो कि पंचमहल गुजरात में बढ़ता है। छेला बावजी का मेला डामोर जनजाति का कहाँ बढ़ता है? पंचमहल गुजरात में भरता है। और ग्यारस का रेवाड़ी मेला ये डूंगरपुर में भरता है। डामोर जनजाति के प्रसिद्ध मेले छेला बावजी का मेला पंचमहल गुजरात में भरता है और ग्यारस का रेवाड़ी मेला ये डूंगरपुर में भरता है। अगली जनजाति है सांसी जनजाति। कौन सी? सांसी जनजाति। सांसी जनजाति, इसकी उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है। सांसी जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है। सर्वाधिक सांसी जनजाति भरतपुर और झुंझुनू में पाई जाती है। और उपजाति यानी सांसी जनजाति की दो उपजातियां होती हैं, बिज्जा और माला।
सांसी जनजाति की दो उपजातियां होती हैं, बिज्जा और माला। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बिल्ला, बिज्जा और माला किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो सांसी जनजाति की। इसका उत्पत्ति देखिए, सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है। सर्वाधिक सांसी जनजाति भरतपुर झुंझुनू में पाई जाती है। उपजातियां बिज्जा और माला हैं। नारियल की गिरी से विवाह तय करते हैं। सांसी जनजाति में नारियल की गिरी से विवाह तय किया जाता है। विधवा विवाह नहीं करते। सांसी जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता है। कुकड़ी रस्म होती है, महिलाओं की चारित्रिक परीक्षा प्रचलन में है। यानी कि इस जनजाति के अंदर, सांसी जनजाति में एक कुकड़ी रस्म होती है जिससे महिलाओं का चरित्र पता लगाया जाता है। अनुसूचित जाति वर्ग एससी में आते हैं और सांसी जनजाति एससी में आती है। किस में आती है? एससी कास्ट में आती है। अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है और सांसी जनजाति के लोग अपने विवादों का निपटारा किससे करवाते हैं? हरिजन से करवाते हैं। अब जनजातियों से संबंधित मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं? जनजातियों से संबंधित मुख्य तथ्य। लोकाई क्या होता है? आदिवासियों में मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? लोकाई। आदिवासियों में मृत्यु भोज को कहा जाता है लोकाई। लीला मोरिया विवाह से संबंधित संस्कार है। लीला मोरिया विवाह से संबंधित संस्कार है। और बडालिया दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला बडालिया कहलाता है। लोकाई आदिवासियों में मृत्यु भोज होता है। लीला मोरिया विवाह से संबंधित संस्कार होते हैं। बडालिया दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला बडालिया कहलाता है। रावल जोगी कटे हुए कान तथा जटा इनका प्रतीक है। रावल जोगी कटे हुए कान तथा जटा इनका प्रतीक है। रायका रेबारी जाति भेड़ बकरी ऊंट पालक जाति जो मारवाड़ क्षेत्र में रहती है। फिर से देखिए, जनजातियों से संबंधित तथ्य। लोकाई आदिवासियों में मृत्यु भोज को कहा जाता है। लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित संस्कार हैं। बडालिया दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला बडालिया कहलाता है। रावल जोगी कटे हुए कान तथा जटा इनका प्रतीक है। रायका या रेबारी भेड़ बकरी ऊंट पालक जाति जो मारवाड़ क्षेत्र में रहती है। ये थी हमारी जनजाति से रिलेटेड। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो।